अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे डेली पराठे खाकर बोर हो जाते हैं, तो आज मैंने इनके लिए ब्रेड बनाई थी। तो दो बेटियों ने कहा था कि हमने टोस्ट के साथ हाफ़ फ्राई एग खाने हैं, और कामिल के लिए और अपने लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। और उसको भी खाने में आप यकीन करें इतने घंटे इसने लगा दिए थे। बाद में मैंने ही डांट डांट के मार मार के, हाय गरम है, यूँ है यूँ है, इतने ये बहाने लगाता है लड़का। सच्ची कुछ नहीं खाता। मैं तो इसकी ना खाने की आदत की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना। आपके पास कोई टिप या ट्रिक हो तो मुझे बताएं कि जिससे ये मैं जल्दी जल्दी से खिला दिया करूँ। अपना नाश्ता करने के बाद फिर मैंने इनके बाबा से कहा कि आप भी जल्दी से नाश्ता कर लें। आजकल गैस की टाइमिंग फिर से इतनी ज़्यादा सख्त हुई। 2 दिन से रात को 8:30 बजे गैस चली जाती है, कहाँ 10 बजे थी, पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने बाबा को देसी पराठे बनाए में 3 एग, साथ में चाय और मलाई थी थोड़ी सी। तो फिर मैं जल्दी से उनको नाश्ता बना के दिया। शुक्र है सारा काम हो गया। यहाँ बच्चियों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। और फिर यहाँ पे कामिल का डांस थे कि इज़रा को मैंने नहला के सुला दिया था ना, तो इसको सुलाने के बाद ही काम हो सकता है। तो खैर बाकी फिर मैंने बिस्तर वगैरह बनाए और चादरें वगैरह तय की। और चादरें भी जब मैं कंबल उठा के रखती हूँ सडनली इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अब भी ऐसे ही हुआ कि जैसे चादर कंबल उठा के, तो फिर से चेंज हो गया। इतनी सर्दी लग रही थी, फिर कभी कोई चादर निकालूं, कभी कोई चादर। ये देखें कितनी सारी मैंने जमा कर ली थी कि कहीं बच्चों को ठंड ना लगे, कहीं मुझे ठंड लग रही थी। ये जैसे तैसे मैंने यानी मैनेज कर किया। आज फिर भी मौसम कुछ बेहतर है। या फिर मैंने इनके पापा नाश्ता करके चले गए थे, तो फिर मेरा जल्दी जल्दी अपनी बिस्तर वगैरह को सेट किया। सेट करने के बाद फिर बाकी सफाई हो सकती है। जब तक बिस्तर सेट ना हो, जब तक बाकी सफाई हो ही नहीं सकती, तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से बेडिंग क्लियर करके, तो फिर मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई थी। ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने सेट किया। और सेट करने के बाद फिर उसके बाद ये देखें बच्चे छोटे हैं ना, फिर कोई चीज़ निकालते हुए डालते हुए उसको ख़राब भी हो जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने जूतियाँ भी अपनी सेट की, जो बाहर जाते हुए मैंने पहनी थी उनको सेट करके रखा। या फिर मैंने रूम की झाड़ू दी, और झाड़ू देने के बाद फिर मैं ये कामिल और जिमल वगैरह तो अभी बाहर ही खेल रहे थे। तो बच्चों ने घर पे ही रहना होता है, घर के अलावा कहीं जाना ही नहीं होता। फिर मैं बाहर आके फिर इनके नहाने का भी रूटीन है कि डेली मैंने अपने बच्चों को नहलाना होता है। यहाँ इनका इसका न्यू फुटबॉल आया आजकल, इसके साथ ये बड़ा हैप्पी है। कभी अपनी बहनों को खुशी से खिला देता है, तो कभी नहीं खिलाता। और फिर फ़िलहाल तो यहाँ पे खेल रहा है। तो झाड़ू मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। झाड़ू देने के बाद मैंने पोछा लगाया रूम में, और फिर उसके बाद जब तक झाड़ू और पोछा ना जो है सुकून नहीं मिलता। सफाई होती, कितना भी मैं तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं लाजमी ये 2 काम तो करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं नहा कर आ गई थी, तो फिर मैंने उसके बाल बनाए, और ईद पे मैंने कटिंग भी कर दिए हैं। और यहाँ पे इसके शोल्डर स्टेप वाले थे, तो बार बार नीचे उतर जाते हैं, तो दोनों साइड पे सेफ्टी पिन्स लगाई। और फिर साथ ही किचन में बर्तन धोने के लिए आ गई, और रात के सालन को निकाल के रखा। और सालन सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं। आलू फलियाँ मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है शॉर्ट्स में आपके साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो मैंने कब की अपलोड कर दी थी। ये लाइट चली गई, लाइट भी ना बस 1 घंटे के लिए चलेगी। मच्छर इतना ज़्यादा काटते हैं, किसी मॉस्किटो किलर मशीन का असर नहीं होता, किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। तो भाई अल्लाह क्या बंदा करे। थोड़ा सा सही मौसम हो तो मच्छर ऐसे निकल निकल के आते हैं, पंखे की हवा में भी पीछा नहीं छोड़ते। तो बच्चे छोटे हैं तो वहाँ पंखा चलाना पड़ता है, फिर सर्दी लगती है, और ना चलाओ तो मच्छर पागल कर देते हैं, काट काट के बहुत ज़्यादा काटते हैं मुझे और बच्चों को। इनके जी बाबा कहते हैं मुझे तो नहीं काटते, तुम्हें ही काटते हैं। तो फिर मैंने कहा हमें तो भाई बहुत ज़्यादा काटते हैं। खैर यहाँ पे मेरा किचन भी तकरीबन साफ़ हो चुका था। बर्तन लगाए फिर मैंने, और फिर रुमाल ढक दिया। आजकल तो सारे इंसेक्ट्स और सब कुछ निकल निकल के आ जाता है, तो हर तरफ से केयर करनी पड़ती है। यहाँ हरम की फ़्रॉक को मैंने
प्रेस किया। अक्सर तो मैं कपड़े बगैर प्रेस किए पहनाती हूँ कि खुद ही सही हो जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा ही ख़राब था तो फिर मैंने इसे प्रेस कर दिया कि सलवटें वगैरह तो ठीक हो जाए। लीलन का है ना, लीलन के फ्रॉक को प्रेस की, पर यहाँ इसके स्लीव्स में थोड़ी सी स्टिच लगाने वाली थी तो फिर मैंने बाजू पे जल्दी से स्टिच किया कि अच्छा नहीं लगता। फिर कोई ना कोई काम छोटे बच्चों के साथ निकल ही आता है। तो कभी कुछ किसी का कुछ, किसी सारे बच्चे छोटे हैं। तो यहाँ पे कामिल भी नहा लिया था और इसके कपड़े मैंने चेंज किए। इसके मैंने फिर सेट करने के बाद और फिर यहाँ पे मैंने इसके बाल बनाए थे। और अक्सर तो ये कहता है कि मैंने खुद बनाए, लोशन लगाया और फिर कंघी भी साथ ही फेर देती हूँ ताकि कोई जुएँ वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाए। वैसे तो इसके कटे हुए बाल बच्चों के साथ खेलता है ना, स्कूल गोइंग बच्चों के साथ टॉवल से अच्छी तरह से बाल ड्राई किए। और यहाँ पे जी इसकी नज़र अरबी से पड़ा था, इसकी नज़र एनर्जी ड्रिंक पे पड़ गई। इसके पापा पेशावर गए थे तो वहाँ से इनको मिले थे तो इनके पापा ने कह दिया था कि ले लेना, जब से पीछे पड़े रहते हैं। मुझे तो इतना मज़े का नहीं लगा, इनको बड़ा मज़े का लगा। तो यहाँ पे हर सुबह चूँकि हमने ब्रेड खाई थी तो बच्चों को और मुझे तो बहुत भूख लग गई। तो फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, 6 बज गए थे। उनके पापा भी अभी कोई फ्रूट या कुछ भी लेकर नहीं आए थे, किसी काम से गए हुए थे। तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि बच्चों को फ्राइज़ बना के दे देती हूँ। तो फिर जल्दी मैंने आलू कट किया आसानी से। पहले आलू वगैरह कट कर लेती हूँ, बेसन वगैरह बना के रख लेती हूँ तो ताकि जैसे गैस आए तो फ़ौरन फ्राइज़ बन जाए। खैर पूरे 6 बजे तकरीबन गैस आ गई थी तो साथ ही मेरा काम भी पहले ही रेडी था फ्राइज़ का। तो मैंने फ्राइज़ डाली और बच्चों को और खुद यानी यमी सी दी। इस बैटर में मैं बेसन, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, नमक ऐड करती हूँ और ना ज़रा पतला ना ज़रा मोटा बैटर, रनी सा बैटर बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, मतलब खुद से आइडिया हो जाता है कि कैसी हो। फिर यहाँ पे बहुत ही मज़े की फ्राइज़ बनी थी चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ, तो बहुत मज़े की लगी थी। लेकिन बच्चे फिर केचप का पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए मैं खुद भी फिर कम खाती हूँ। बच्चों की कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती कि मैं सोचती हूँ बच्चे कम से कम केचप के आदी हों। तो कामिल तो फिर ना, छोटे बच्चे तो पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं और जिमल नहीं इतनी शौक़ से खाते हैं। तो खैर यहाँ पे बच्चे रात को खाना खा के फारिग हो गए तो आज टीवी नहीं देखा था, तो आज ही अपना कोई खेल खेल रहे थे। ओके बाय, अल्लाह।